आदरणीय हेमाराम जी चौधरी साहब को तो मैं तो संत ही मानता हूँ। जिनकी वेशभूषा, जिनका चरित्र, जिनकी कार्य प्रणाली और जिनका जीवन समर्पण का जीवन है, सेवा का जीवन है। लेकिन जब कलम चलती है तो बहुत से लोगों का भाग्य बदल जाता है। ऐसे आदरणीय श्री हेमाराम जी चौधरी साहब से प्रार्थना करूंगा, सर आप डाइस पर इधर पधारें। आज राला बाबा के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में विराजमान हमारे राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री रामलाल जी जाट साहब, एमएलए प्रशांत जी बैरवा जी, जज साहब पूनिया साहब, संदीप जी चौधरी साहब, उपस्थित सभी संतगण, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, कलाकार बंधु, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज यहाँ पर राला बाबा साहब के दर्शन करने का मुझे जो सौभाग्य मिला, ये आप लोगों की वजह से मिला। हरिराम जी वहाँ जयपुर आए थे, रामजत जी और दूसरे इनके साथी, इन्होंने निमंत्रण दिया और फिर जज साहब पूनिया साहब पीछे ही पड़ गए कि आपको आना ही है। वैसे कार्यक्रम तो मेरे कल सुबह आने का था, परंतु कल जयपुर में कोई आवश्यक काम होने की वजह से, नहीं आ पाने की वजह से मैंने फिर ये शाम का कार्यक्रम बनाया। ये बाबा साहब की आज्ञा थी, राला बाबा साहब की आज्ञा से ही मैं यहाँ उपस्थित हो सका। अगर उनकी आज्ञा नहीं होती, अनुमति नहीं होती, तो मेरे चाहते हुए भी मैं यहाँ नहीं आ पाता। होता वही है जो ईश्वर चाहता है। तो इसलिए आज राला बाबा साहब के भी दर्शन हुए और आप सब लोगों के भी दर्शन हुए। राला बाबा साहब का अपना इतिहास है, बलिदान है, उसकी वजह से आज इनको सब पूजते हैं, याद करते हैं। आप और हम कोई राला बाबा साहब तो बढ़ नहीं सकते, परंतु उससे कुछ सीख सकते हैं अगर उनके जीवन से कुछ सीखें। और भी बहुत देवता हुए हैं, लोक देवता, वीर तेजा जी, अब सब देवताओं के नाम इतने रिद्धगण जी ने बता दिया, कई देवताओं के नाम, सबके नाम बताने इतना वक्त नहीं, पर जो भी पूजा गया है वो अपने गुणों के कारण पूजा गया है। आप में और हम में भी कुछ गुण होता, अपने को भी पूजा गए तो कोई ऐसे तो गुण है ही नहीं, पर याद तो करें कम से कम लोग। इतना भी कुछ अपने अपने जीवन में अपना ले तो ही बहुत है, पर वो भी नहीं कर पाते हैं। आज के समय में करते हैं तो कौन क्या है, कितना क्या करते हैं, लेकिन प्रशंसा का जरूर लोग चाहते हैं, हर आदमी के मेरी प्रशंसा हो। तो ज़्यादा प्रशंसा भी बहुत सी बार मैं देखता हूँ, लोग हमारे भी प्रशंसा के पुल बांध देते हैं और हमको भी ऊपर चढ़ा देते हैं। वो ज़्यादा प्रशंसा भी खराब है, खतरनाक है। इसलिए मैं तो प्रशंसा पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैंने एक संत महात्मा थे जैनों के, साधु, जो साधु संत है उसमें जैनों के साधु संत है वो बहुत ज़्यादा तपस्वी है। उन्होंने बाड़मेर में कहा था कि प्रशंसा एक मीठा जहर है, इसको जितना कम ग्रहण करो उतना ही अच्छा है। ये मीठा जहर है, इसलिए मैं तो इसको ग्रहण नहीं करता। तो काम करो तो लोग अब प्रशंसा अपना आप कर देंगे।
अपने तो खुद को अपने काम की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है, पर समय बदल गया है। जब तक आप अपने काम को लोगों के बीच में बताओगे नहीं तो लोग भी भूल जाते हैं, मार्केटिंग नहीं होती। इसलिए मार्केटिंग के लिहाज से कहना पड़ता है, बाकी कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके यहाँ के एमएलए साहब है, आपने उनको चुना, वो आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में, जैसा उन्होंने बताया, हर क्षेत्र में वो अपनी तरफ से जितना हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। कोशिश में कोई कमी नहीं है, सफलता उनको मिली भी है। जितना जो भी चाहे वो तो संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करता है तो उसमें बहुत से काम होते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलती है। राजस्व मंत्री रामलाल जी साहब ने आपको राजस्व विभाग के बारे में अभी बताया, सरकार के कामकाज के बारे में। मैं तो लंबी चौड़ी बात नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि हम लोग जो भी करते हैं वो किसी पे, जनता पे एहसान नहीं है, वो हमारा दायित्व है, वो हमारा फर्ज है। आप ने हमारे को इस लायक बनाया, तब जाकर के हमने आपके ये काम किए। अगर आप हमको इस लायक नहीं बनाते तो हमारे पास काम कहाँ से करने की शक्ति आती और काम कैसे करवा पाते। तो ये हमारा फर्ज है, और अगर हमारा फर्ज नहीं निभाते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। और उसमें भी गलतियां होती है, बहुत सारी भी। कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो गलती नहीं करता हो, और जो गलती नहीं करता है ना, वो तो देवता ही होता है, वो फिर इंसान से ऊपर है। देवता, ये लाला बाबा साहब भी इंसान, मनुष्य का जन्म ही लिया इन्होंने भी, तो वो तो देवता है। पर जो गलती करके फिर गलती को स्वीकार कर लेता है, मान लेता है, सुधार करता है, तो फिर वो इंसान है। और जो गलती करता है, गलती मानता भी नहीं है, सुधार भी नहीं करता है, वो फिर इंसान नहीं है। कहने को तो इंसान है, पर वो हैवान है। ये इंसान की सोच के ऊपर निर्भर करता है। अभी शिक्षा की बात कही, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आज का ये कार्यक्रम है, इसमें भी सब ने रुचि ली, मन से, दिल से, तब जाकर के ये कार्यक्रम इतना भव्य आज आयोजित हो सका। हरिराम जी आगीवान है, लेकिन आप लोगों का सहयोग नहीं मिलता तो वो भी क्या कर लेते, कुछ नहीं कर पाते। जो कुछ भी है वो आप सबके सहयोग से हो रहा है। कल आपके मेघालय के महामहिम राज्यपाल सतपाल जी मलिक साहब आ रहे हैं, उनकी बात भी आप सुनना। वो किसानों की बात करेंगे, उनमें न हमारे में बहुत अंतर है। वो डरपोक आदमी नहीं है, वो किसान की आवाज़ को बिना डर के उठाते हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते, हम थोड़े डरपोक हैं। हम सोचते हैं बोलने से पहले कई बार कि कहीं ऐसा नहीं बोल दें जिससे कि उसमें हमारा नुकसान हो जाए, कहीं हमारी कुर्सी नहीं चली जाए। तो इसलिए हम दूसरी तरह के आदमी हैं, पर वो दूसरी तरह के आदमी हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरी कुर्सी या कल जाती आज जाए, क्योंकि मैंने उनको सुना है जोधपुर में भी। कल वो आएंगे, कल आप आना और उनको ज़रूर सुनना। एक उनकी बात सुनोगे तो बहुत कुछ आपको मिलेगा। ये बात आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि खास कर उनका ही आना था। मेरे को भी कल उनके साथ आने का था, पर कल दूसरा कार्यक्रम होने की वजह से उनके साथ में तो नहीं आ सका। अब आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो किसानों की आवाज़ है वो, किसानों की धड़कन है, और बिना किसी डर के किसानों की बात वो उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। एक संवैधानिक पद पे होते हुए कुछ लोग उनके बहुत पीछे पड़े हुए हैं,
कि संवैधानिक पद पर होते हुए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो उनके ज्ञान की परवाह नहीं करते, उनकी आलोचना की परवाह नहीं करते। वो तो अपनी बात जो किसानों के हित की वो तो कहते रहे और कोई उनको रोक नहीं सकता। तो इस प्रकार हम लोग आप लोगों के सेवक हैं, सेवक के रूप में काम करते हैं तो फिर दूसरी बार सेवा का मौका मिलता है। जनता बहुत होशियार है, अब जनता को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं कहूँ मैंने ये कर दिया वो कर दिया, आसमान के तारे तोड़ दिए, आसमान के तारे तोड़े कि या नहीं तोड़े ये जनता चुनाव आएगी तब सब वो तारों को गिन लेगी, कितने तारे तोड़े कितने नहीं तोड़े। पर अगर वास्तव में हकीकत में हम अगर सेवक के रूप में काम करते हैं तब तो वास्तव में ही अपना फर्ज निभाते हैं। आज अभी बात चल रही थी प्रजातंत्र की, लोकतंत्र की। लोकतंत्र तो था, अब तो लोकतंत्र है जैसा है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है। एक दूसरे को आपस में किस प्रकार से वैमनस्य पैदा करना, दूसरे के बीच में किस तरह से आपस में लड़ना, ये लोकतंत्र नहीं कहता। लोकतंत्र में सबको साथ लेने की बात होती है, चाहे वो किसी धर्म को माने, चाहे वो किसी जाति का हो। क्या एक धर्म को मानने वाला सभी लोग बेईमान होते हैं? क्या एक जाति के सभी लोग बेईमान होते हैं? ना तो कोई धर्म खराब है ना कोई जाति खराब है, खराब उसके कर्म है। अगर वो काम अच्छे नहीं करता है तो वो चाहे किसी भी जाति में पैदा हो, किसी भी परिवार में हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, खराब है। इस ऐसा दृष्टिकोण होगा तो हम सबको साथ लेके चल सकते हैं। अगर हमने किसी धर्म के विरुद्ध या किसी जाति के विरुद्ध अगर आपस में वैमनस्य फैलाने का काम किया तो इससे आपस में बढ़ जाएंगे और ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए आप सोचें, विचार करें। हम कोई ज़्यादा आपको ज्ञान की बात नहीं देने आए हैं। आप सब लोग बुद्धिमान हो, ज्ञानवान हो। किसान वो कौम है जो इस धरती का पेट छीन करके इस दुनिया का पेट पालती है। अगर किसान ये धरती का पेट छीनना, अनाज पैदा करना बंद कर दे, सब भूखे मर जाएंगे। इस देश में अनाज की कमी थी, 25 और 26 अकाल पड़ा, सम्मत 2025 और 26 अनाज था ही नहीं खाने के लिए लोगों को। इस देश में अमेरिका से ज्वार मंगाई थी, जो जानवर भी नहीं खाते, वो खिलाई थी लोगों को ला करके, और तब जाकर के लोगों की ज़िंदगी बची थी। आज देश में अनाज के भंडार भरे पड़े और दूसरे देशों को सप्लाई करता है हिंदुस्तान। बहुत सारे देश हिंदुस्तान पर निर्भर है खाने अनाज के मामले। ये किसकी वजह से? किसानों की वजह से, किसानों की बदौलत। तो इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान। दो ही ऐसे वर्ग हैं, किसान और जवान। जवान सीमा पे लड़ता है, देश की रक्षा करता है। अगर जवान वहाँ सीमा पर लड़ने के लिए, गोली खाने के लिए तैयार नहीं हो, अपने ज़िंदगी के बारे में सोचने लग जाए, तो अपन आराम से ज़िंदगी नहीं जी सकते, चैन की नींद नहीं सो सकते। और जवान भी कौन है? वो भी किसान के बेटे ही है, उसमें कोई व्यापारी का बेटा नहीं है, सब किसान के बेटे ही है। खेती करने वाले जवान है, जो सेना में लोग काम कर रहे हैं वो सब किसानों के बेटे हैं। तो इसलिए किसान को तो जितना याद किया, अन्नदाता। अन्नदाता किसे कहा गया है? इससे ऊपर तो कोई उपाधि नहीं, लेकिन उस हिसाब से, उस तुलना में किसान की मदद होनी चाहिए। बहुत सारी योजनाएं हैं किसानों के लिए, लेकिन कई बार वो लागू होने में कई प्रकार की बीच में विसंगतियां होती है, कई प्रकार की गड़बड़ियां होती है। तो उस पर आप लोग, गांव के लोग, आगीवान लोग हो, जो उस योजनाओं के बारे में जानकारी रखते हो, वो लोग उस पर निगाह रखें तो गड़बड़ी नहीं होगी। और आप आगे तक बात पहुंचाएं, मंत्री जी तक बात पहुंचाएं, मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचाएं। ध्यान में आएगी तो कुछ उस पर अंकुश लगाएंगे। और अगर आप लोग भी ध्यान नहीं रखोगे तो फिर जैसी योजना है उसका फ़ायदा जिसको मिलना चाहिए मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा तो ठीक। इसलिए बहुत समय ले लिया, अधिक समय
लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि लेट बहुत 1 बज गया मेरे ख्याल से करीब। वैसे तो मेरे को टाइम तो 8 बजे का दिया था, मुझे कहा 8 बजे आप आ जाना, हरीराम जी ने 10 बजे आपको छुट्टी दे देंगे। फिर मैं यहाँ MLA साहब के वहाँ आ गया 8 बजे से पहले। तो मैंने तो कहा चलो 8 बजे टाइम हो रहा है, पहुँचना वहाँ कितना टाइम लगेगा, वहाँ से क्या आधा घंटा, तो मेरे को फिर लेट हो जाएगी। उन्होंने कहा अभी तो बहुत लेट शुरू होगा, तो इसलिए फिर यहाँ उनको रुकना पड़ा वहाँ पर, क्योंकि तो मेला ही आपके लेट भरता है। मैं तो क्या कोशिश करता हूँ जहाँ भी अगर मुझे ये टाइम पर पहुँच जाऊँ तो ठीक है, और हाँ करता हूँ तो फिर जाता हूँ, मना करता हूँ तो फिर पहले कर देता हूँ। बाद में अगर हाँ भरते सब तैयारी हो जाए, फिर एंड टाइम पर अगर नहीं पहुँचे तो फिर बुलाने वाला का भी कितना मतलब बुरा लगता है। ऐसा नहीं हो, इसलिए ये तो राला बाबू साहब की कृपा हो गई कि मैं यहाँ पहुँच गया, हाँ दिया, और अगर इनकी कृपा नहीं होती तो हाँ देने के बाद में भी नहीं आ पाता। तो एक अंत में आप सब लोगों ने हमारे को जो इतना मान सम्मान दिया है, इज्जत दी, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ये कोई वन विभाग की वगैरह के तो कोई आप लिख करके देवे हैं, मैं अधिकारियों को बुलाऊंगा, बुला करके उसमें जो भी हो सकेगा किस प्रकार से कैसे उसमें सुधार है तो उसमें करने की कोशिश करेंगे। हम बैठे ही इसलिए कि आप लोगों के जो भी कामकाज है, जो कम से कम हो सकते हैं वो तो हम करें। तो अभी आप लिख के देंगे, फिर अधिकारियों को बुलाएंगे, उस पर बैठकर चर्चा करेंगे, उसमें जितना हो सकेगा मैं मेरी तरफ से पूरी मदद करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद।